दोस्तों भारत में 1985 से एक ऐसी जापानीज कंपनी काम कर रही है जो आज भारत में तैयार किए गए पावर इक्विपमेंट्स को दुनिया के 40 अलग अलग देशों में निर्यात करती है। यानी डायरेक्टली मेड इन इंडिया 40 देशों को निर्यात किया जा रहा है। वहीं खास बात यह है कि कंपनी के हेडक्वार्टर्स भी भारत में मौजूद हैं। और इस कंपनी की सबसे अहम और ज़रूरी बात आप लोगों को बताई जाए तो कंपनी के कुछ ऐसे पावर प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया के 90% डिमांड को कंपनी अकेले ही फुलफिल कर रही है, जिसमें भारत की मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत बड़ा योगदान दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स के बारे में। कंपनी ने अपनी पहली शुरुआत 1985 से भारत में की और अब कंपनी भारत के और नए बिजनेस में एंटर करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मरीन आउटबोट के बारे में, जिसका वैल्यूएशन लगभग 1400 करोड़ रुपए का भारत में है और आने वाले टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। बात करें हम मरीन आउटबोट के बारे में, जैसा तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बोट्स में जो छोटा पीछे इंजन लगा हुआ होता है, इसी बिजनेस को अब होंडा इंडिया पावर भारत में बढ़ाना चाहती है। वहीं इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि लास्ट 7 ईयर में इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के लिए लगभग $10 मिलियन खर्च कर चुकी है। बात करें हम कंपनी के कुछ खास प्रोडक्ट के बारे में तो यहाँ पर टेलर्स, ब्रश कटर, वाटर पंप, जनरेटर सहित बहुत सारे पावर इक्विपमेंट्स को बनाने का काम करती है। बात की जाए कंपनी की कुछ खासियत के बारे में तो होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड देश के पोर्टेबल जनरेटर बाजार में 90% से भी ज्यादा हिस्सेदारी रखती है और अब ये मरीन आउटबोट्स में एंटर करने जा रही है। लेकिन कंपनी यहाँ पर कुछ अलग तरीके के प्लान कर रही है, यानी कि स्टार्टिंग फेज में यहाँ पर उन पार्ट्स और कंपोनेंट्स को अलग अलग देशों से मंगाया जाएगा, भारत में असेंबल किया जाएगा और भारत के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन कंपनी देखेगी अगर यहाँ पर डिमांड बढ़ती है तो कंपनी डेफिनेटली अपनी पूरी की पूरी एक यूनिट लगा करके इनकी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल लोकल तरीके से भारत में शुरू कर देगी। करंटली होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स की लोकेशन की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा में इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां से वो 40 देशों को अलग अलग पावर प्रोडक्ट्स निर्यात करते हैं। वहीं इसी साल कंपनी ने 5 मिलियन यूनिट्स के एक बहुत बड़े माइलस्टोन को भी कंप्लीट किया है, जहां कंपनी 1985 से भारत में जनरेटर, पोर्टेबल वाटर पंप, ब्रश कटर, टिलर जैसे बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बना करके फार्मर्स को सप्लाई करती आ रही है। वहीं कंपनी अब मरीन आउटबोट में 4 स्ट्रोक मोटर्स के लिए 3 लोकेशंस को टारगेट कर चुकी है। पहली लोकेशन ये होगी जहां पर सबसे ज्यादा टूरिज्म होगा, दूसरा तटीय एरिया और तीसरा जहां पर मछली व्यापार ज्यादा होता है। क्योंकि कंपनी ने कुछ सालों में ये एनालाइज किया है कि भारत के अंदर प्रति वर्ष ये बाजार लगभग 10,000 यूनिट से बढ़ रहा है। यहाँ 70% बाजार में 2 स्ट्रोक इंजन का यूज किया जा रहा है और 30% 4 स्ट्रोक इंजन का यूज किया जा रहा है। कंपनी यहाँ पर डायरेक्टली फर्स्ट फेज के अंदर ही 10 to 15% 4 स्ट्रोक इंजन को लॉन्च कर देगी, जो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। साथ ही साथ ये कंपैरेटिवली काफी ज्यादा चीप प्राइस पे अवेलेबल कराए जाएंगे। वहीं आने वाले 2 से 3 सालों में जो इंडियन गवर्नमेंट है यहाँ पर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए लगभग 45 बिलियन रुपीस भी खर्च कर सकती है, जिसका अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए भी कंपनी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर अगर कंपनी पार्ट्स को इम्पोर्ट करके असेंबल करती है तब भी वो कस्टम ड्यूटी देकर के भारत सरकार का फायदा कराएगी और कंप्लीटली जब मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर की जाएगी तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी और एक्सपोर्ट के भी चांसेस बनेंगे। तो यहाँ पर कंपनी अपने बिजनेस को एक प्रकार से टेस्ट करने जा रही है, जिसके बाद अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो भारत इस मामले में भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा। फिलहाल भारत में काम कर रही 1985 से इस कंपनी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।